बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिहि वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस मुस्लिम और बुद्धिस्ट एकता परिषद के आयोजक, इसके ज़िम्मेदारान जनाब विजय पाटिल साहब, जो हमारे बड़े करीबी दोस्तों में से हैं, साथ ही साथ अनवार पटेल साहब, तलत साहब, मज़हर इमाम साहब, मोइन साहब, और यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम। मैं इस तकरीब पर दिली तौर पर बड़ा खुश हूँ और इस तकरीब को, आज के इस प्रोग्राम को एक मुबारक कदम समझता हूँ इस देश के अंदर मज़लूमों के मुत्तहिद होने का। अगर इसका नाम ये भी रख दिया जाता मज़लूम एकता परिषद, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्ध मत के जानने वाले हो, चाहे ईसाई मज़हब के जानने वाले हो, या इस देश में रहने वाला जो भी अपने आप को किसी मज़हब से टच करता है, बिलोंग करता है, वो आज इस देश में जुल्म का शिकार है, वो मज़लूम है, उसके हुकूक उसको नहीं मिल रहे हैं। और कुछ शरपसंद और शरीर लोग इस बात को मुद्दा बनाकर कि मज़हब के नाम पर सियासत खेलकर एक दूसरों को आपस में लड़ाकर और एक के मज़हब की बुराई दूसरे मज़हब वाले के सामने बयान करके अपना उल्लू सीधा किया जाए या अपने मफाद पूरे किए जाए, ये आम तौर पर और सालों से इस देश के अंदर हो रहा है। बुद्ध मत की तारीख़ तो मैं बयान नहीं करूँगा, अलबत्ता एक बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं आज से तकरीबन 70 साल पहले, जब पाटिल सर ने और तलत भाई वगैरह ने मुझे इस पर दावत दी इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, तो मैंने सोचा कि मैं क्या कहूँगा। ज़ाहिरी बात है, मैं मज़हबी आदमी हूँ, मज़हबी बात क्या कह सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि हम मज़हबी बात उसकी जगह पर कहते हैं जहाँ कहनी है। यहाँ पर देश के हर एक नागरिक का मसला है और आपस में जो दूरियां पैदा करा दी गई है, एक दूसरे की नफ़रत दिलों में दाखिल करके उन नफ़रतों को कैसे दिलों से निकाला जाए और आपस में एक दूसरे को करीब लाने के लिए कौन सी बुनियाद खड़ी की जाए और कौन सा फाउंडेशन खड़ा किया जाए जिस पर मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए। ज़ाहिरी बात है, मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप अल्लाह को एक मानो और कुरान की किताब को जो है आप लोग फॉलो करो, तो आप लोग उठ के चले जाएंगे, इत्तेहाद नहीं हो पाएगा। आप लोग ये कहो कि आप जो है गौतम बुद्ध साहब को जो है आप लोग उनको अपना बड़ा मानो, उनको फॉलो करो, उनकी जो तालीमात है उस पर अमल करो, मुसलमान चले जाएंगे। तो इत्तेहाद होगा कैसे? और लेकिन इत्तेहाद होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम सब एक ही ज़मीन पे रह रहे हैं, एक ही आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, एक ही पानी पीते हैं, एक ही धरती से अनाज जो उगता है वो खाते हैं। तो मैं चंद बातें सिर्फ इतना कहूँगा कि एक टच जो हमारा है, एक बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना शैफ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं,
बड़ी खुशी का मकाम है। मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने कई साल तक लेक्चररशिप की है और इस्लामियात के और तारीख़ के बहुत एक्सपर्ट थे। कई किताबें हैं उनकी। उन्होंने अपनी एक किताब अन-नबीउल ख़ातम, जो मोहम्मद साहब की सीरत पर लिखी गई है, उसके अंदर ज़िक्र किया है एक नबी का, एक मैसेंजर का, एक रिफॉर्मर का। और कुरान करीम के अंदर भी उसका जिक्र आया है। ठीक है। उनका नाम है ज़ुल्किफ्ल, ज़ुल्किफ्ल, तीनों तरीके से पढ़ते हैं। ज़ुल्किफ्ल अरबी ज़बान में उन्होंने लिखा है कि अरबी ज़बान में किफ्ल कहते हैं पीपल को, पीपल के दरख्त को, और जू के माना होता है वाला। ज़ुल्किफ्ल के माना होता है पीपल वाला। और फिर उन्होंने ये कहा है कि ज़ुल्किफ्ल की तारीख़ हमारी किताबों के अंदर नहीं मिलती, लेकिन ज़ुल्किफ्ल का नाम कुरान करीम में मौजूद है। ज़ुल्किफ्ल का नाम कुरान करीम में मौजूद है, लेकिन इनकी कोई तारीख़ नहीं मिलती कि ये किस ज़माने में आए और किन लोगों के दरमियान आए, क्या किताब इनकी थी, ऐसी कोई वजाहत नहीं मिलती। किस्से कहानी तो बहुत मिल जाते हैं, मजबूत बात नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा कि लफ्ज़ी तर्जमे से ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान में जिनको कपिल वस्तु कहा जाता है, ये ज़ुल्किफ्ल वो हो गए। ये मैं इत्तेहाद का एक टच आपको दिया कि इस बुनियाद पर भी हम इत्तेहाद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर कपिल वस्तु और ज़ुल्किफ्ल के दरमियान एक सिमिलरिटी पाई जाती है। दूसरी बात, जो आम तालीमात महात्मा बुद्ध की हम तक पहुंची है, या जो आप जानते हैं, जिसे अखलाकी तालीमात हम कहते हैं, जो पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए होती है। दूसरी तरफ इस्लामी तालीमात जो शख्सियत साजी की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ताल्लुक से रिलेटेड है, वो तालीमात करीब करीब एक जैसी होती है। यानी इंसानियत को बुनियाद बनाकर और पूरे इंसान को अपने जैसा इंसान समझना, अपनी ज़रूरत जैसी मुझे भूख की ज़रूरत है, मुझे खाने की ज़रूरत है, ऐसी ही मेरे साथ रहने वाला, मेरे पड़ोस में रहने वाला, मेरे देश में रहने वाला, उसको भी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतों को भी समझा जाए। और दुनिया के अंदर कुछ कौमें ऐसी है जो सिर्फ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती है, बाकी पूरी दुनिया, पूरे इंसानियत को अपना खादिम समझती है, नौकर समझती है। लेकिन इस्लाम के अंदर मुसलमान भी और महात्मा बुद्ध की तालीम के अंदर भी ये दोनों सिमिलरिटी पाई जाती है कि वो सिर्फ इंसानियत पर बात करते हैं और इंसानियत की तरक्की के लिए काम करते हैं और अपने आप को इंसानियत की खिदमत के लिए तज देते हैं। ये दूसरी चीज़ जो है सिमिलरिटी पाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये दोनों बातों के अंदर हमारा इत्तेहाद है, तो हम इन दो बातों को बुनियाद बनाकर फाउंडेशन के तौर पर पूरी इंसानियत के लिए काम कर सकते हैं। जब इस देश के अंदर इंसान महफूज रहेगा, उसके हुकूक महफूज रहेंगे, उस पर जुल्म नहीं होगा, तब जाके मजहब बचेगा। अरे मजहब इंसान ही नहीं होगा तो मजहब किस पर लागू करेंगे? जिस पर मजहब लागू करना है उसका होना भी तो जरूरी है। बदन ही ना हो तो कपड़ा कहाँ पहनेंगे? स्टैचू पर, दुकानों पे जो रहता है। तो कपड़े पहनने के लिए बदन का होना भी तो जरूरी है। तो धर्म जो है वो रूहानी लिबास है, उस लिबास के लिए इस जिस्म का रहना भी तो जरूरी है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग नंगे घूम रहे हैं, कत्ल कर दिए जा रहे हैं, जला दिए जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं, उड़ा दिए जा रहे हैं, जेल में डाल दिए जा रहे हैं। तो जब धर्म पर अमल करने वाले ही नहीं रहेंगे तो धर्म कहाँ से रहेगा? इसलिए पहले इंसानों को बचाया जाए।
फिर उसके बाद जो है धर्म की बात की जाए। तीसरी चीज़, बस ये आखिरी बात मैं कहूँगा, अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर सताए जाने की बुनियाद पर, जुल्म की बुनियाद पर मक्का को छोड़कर हिजरत करके मदीना आए, तो मदीना के अंदर अतराफ में 3 किस्म के लोग आबाद थे। एक तो वो थे जो बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे। दूसरे ईसाई थे, और तीसरा बड़ा तबका जो यहूदी था। ईसाई तो बहुत कम थे अतराफ में, लेकिन यहूदी और ये बुत परस्त ज़्यादा थे, ज्यूस जिसे कहते हैं। और अब तीसरे मज़हब के तौर पर या चौथे मज़हब के तौर पर इस्लाम भी जो है मदीना के अंदर पहुंच गया था। तो मोहम्मद साहब ने चारों को बुलाया और 52 दफ़ात पर एक पूरा का पूरा अहदनामा तैयार कराया, जिसके अंदर सबके हुकूक बराबर रहेंगे और सब के सब इस शहर की हिफाजत के लिए, बाहर के दुश्मन से इस शहर को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। चारों के चारों ये इत्तेफाक करवाया था। तारीख के अंदर वो दफ़ात मौजूद है, और इस शहर में रहने वाले हर मज़हब के मानने वाले को उसके मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी होगी। और जब कोई एक मखसूस मज़हब वाला किसी परेशानी में मुब्तला होगा तो दूसरे मज़हब वाले उसकी मदद करेंगे, चाहे वो तादाद में कम हो या तादाद में ज़्यादा हो। और भी कई दफ़ात थी जिसमें सड़कें कैसी होगी, बाज़ार कैसे होंगे, लोग कैसे रहेंगे, क्या क्या हुकूक होंगे, बहुत तफसील से उसको पढ़ना चाहिए। उसके तर्जमे भी हो चुके हैं, अंग्रेज़ी के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी, उसके अनुवाद भी आ चुके हैं। वो दफ़ात कि जब कोई कहीं नई जगह पर जाए तो आपस में लोगों के साथ रहने के लिए क्या बातें आपस में डिस्कशन करनी चाहिए, उसकी बुनियाद पर इत्तेहाद होता है। और हुआ भी, जब वो इत्तेहाद हुआ तो बाहर की ताकतों की हिम्मत नहीं हो सकी, बल्कि अगर उन्होंने हमला किया भी तो मदीने के ऊपर कभी, मदीना शहर में वो दाखिल ही नहीं हो सके। पूरे 13 साल 11 साल का अरसा मदीना मुनव्वरा में गुजरा। 2 मरतबा मदीना पे हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों मरतबा मदीना के ये सारे बाशिंदों ने, मुसलमान समेत, मदीने के अंदर दाखिल होने नहीं दिया दुश्मनों को। ये इत्तेहाद होता है। तो देश को बुनियाद बनाकर हमारे दरमियान ये इत्तेहाद, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के ज़रिए से इत्तेहाद इस पर करा दिया था कि देश का हर नागरिक देश की हिफाजत के लिए संविधान के दायरे में रहते हुए देश की हिफाजत करेगा, उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देगा। और लोगों ने किया भी, और आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कहीं ना कहीं हमारे दरमियान कुछ दरारें आ गई है, कुछ गलत फहमियाँ आ गई है। अगर हमने उन गलत फहमियों को दूर कर लिया तो फिर से हम एक ताकत बन सकते हैं। और बाहर का दुश्मन जो हम पर हमला कर कर हमको अलग करना चाह रहा है, वो यही समझ रहा है कि जब तक मैं जगह उसी वक्त बना सकता हूँ जब इनके दरमियान में घुसकर थोड़ा सा हलूँगा, तो वो थोड़ा सा उधर गिर जाएंगे, वो इधर गिर जाएंगे, और फिर वो आपस में लड़ने लगेंगे। तो बाहर वाला आदमी वो यही चाह रहा है कि किसी तरीके से इनको लड़ाकर जगह मेरी बन जाए। ये आपस में लड़ते रहेंगे, जगह मेरे लिए खाली होती जाएगी। आज गुज़िश्ता सालों के अंदर हम देख ले तो एक बड़ी आबादी हमारी बाहर हो गई है और बाहर वाले अंदर आ गए। तो अब कोशिश इस बात की करना चाहिए कि हम आपस में अपनी ताकत को मुत्तहिद करें, ताकि दुश्मन खुद ब खुद हमारी इत्तेहाद को और हमारे एकता को देखकर कमज़ोर पड़ जाए। बस इसी पर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।